आजकल बाल झड़ना इतना आम हो गया है कि लोग इसे बीमारी नहीं, किस्मत मानने लगे हैं। सुबह उठो तो तकिए पर बाल, नहाओ तो ड्रेन में बाल, कंघी करो तो हाथ भर बाल। और सबसे दर्दनाक बात, उम्र चाहे 18 हो या 40, हर कोई यही बोल रहा है, पहले जैसे बाल नहीं रहे। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, अपनी दादी, नानी, गांव की पुरानी महिलाओं को देखें, तो एक चीज़ बहुत अलग दिखती है। उनके बाल सिर्फ लंबे नहीं थे, घने थे, भारी थे, मजबूत थे। उम्र 60 की हो जाती थी, फिर भी चोटी मोटी रहती थी, बालों में चमक होती थी। और सबसे बड़ी बात, हेयर फॉल उनके लिए रोज की समस्या नहीं था। उन्होंने कोई इंपोर्टेड सीरम नहीं लगाया था, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं कराया था, कोई हेयर ग्रोथ गमीज नहीं खाई थी। फिर ऐसा क्या था जो उनके बालों को बचाए रखता था? और आज वही चीज हमारी जिंदगी से गायब हो गई। सच ये है कि भारतीय महिलाओं के बाल सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से अच्छे नहीं थे। उनका पूरा लाइफस्टाइल ऐसा था जो स्कैल्प को डैमेज नहीं करता था। आज हम बालों पर फोकस करते हैं, लेकिन पहले महिलाएं स्कैल्प पर फोकस करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि बाल पेड़ की शाखा है और स्कैल्प उसकी मिट्टी। मिट्टी खराब होगी तो शाखाएं सूखेंगी ही। आज की जिंदगी में सबसे पहला अटैक स्कैल्प पर हो रहा है। स्ट्रेस, लेट नाइट्स, प्रोसेस्ड फूड, हीट, केमिकल्स, पोल्यूशन, ये सब स्कैल्प को इन्फ्लेम्ड बना रहे हैं। और जब स्कैल्प अंदर से गर्म और कमज़ोर हो जाती है, तब हेयर रूट्स धीरे धीरे लूज होने लगती हैं। यही कारण है कि आज इतने लोग हेयर थिनिंग, वीक रूट्स, डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प और प्रीमेच्योर ग्रेइंग से जूझ रहे हैं। पहले भारतीय घरों में बालों की केयर एक रिचुअल हुआ करती थी, इमरजेंसी नहीं। महिलाएं हफ्ते में 2 बार तेल लगाती थीं, लेकिन सिर्फ तेल लगाना ही सीक्रेट नहीं था, तरीका सीक्रेट था। तेल को हल्का गुनगुना किया जाता था ताकि स्कैल्प पोर्स रिलैक्स हों। फिर उंगलियों के प्रेशर से मसाज किया जाता था। ये सिर्फ ऑयलिंग नहीं थी, ये ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी थी। जब स्कैल्प में सर्कुलेशन बढ़ता है, तब रूट्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचता है। आज लोग तेल लगाकर तुरंत शैम्पू कर लेते हैं या ओवरनाइट ऑयलिंग को ओल्ड फैशन्ड मानते हैं। लेकिन पहले स्कैल्प को नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने का समय दिया जाता था। नारियल तेल में करी पत्ता डाला जाता था, आंवला डाला जाता था, मेथी डाली जाती थी। ये इंग्रेडिएंट्स ट्रेंड नहीं थे, सेंचुरीज ओल्ड साइंस थे। आंवला विटामिन सी का पावर हाउस माना जाता था। ये कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे रूट्स स्ट्रांग रहती है। मेथी स्कैल्प ड्राइनेस और डैंड्रफ को कंट्रोल करती थी। करी पत्ता मेलेनिन सपोर्ट करता था, इसलिए सफ़ेद बाल देर से आते थे। और नारियल तेल स्कैल्प को कूल रखता था। आयुर्वेद में माना जाता है कि एक्सेसिव पित्त यानी हीट बालों की जड़ों को कमज़ोर करती है। इसलिए पुराने समय में कूलिंग फूड्स और कूलिंग हैबिट्स आम थी। लोग रात 2 बजे तक फ़ोन नहीं चलाते थे। शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होती थी। सुबह सूरज के साथ उठना और रात जल्दी सोना हार्मोन बैलेंस को सपोर्ट करता था। आज मेलाटोनिन खराब है, कॉर्टिसोल हाई है, स्लीप पुअर है, और ये तीनों सीधे हेयर फॉल से जुड़े हुए हैं। आजकल बहुत लोग सोचते हैं कि हेयर फॉल सिर्फ शैम्पू बदलने से ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि बाल शरीर की अंदरूनी हालत का मिरर है। अगर शरीर डिफिशिएंट है, स्ट्रेस्ड है, इन्फ्लेम्ड है, तो बाल सबसे पहले सिग्नल देंगे। पहले भारतीय डाइट सीजनल और नेचुरल थी। घर का बना खाना, देसी घी, दालें, तिल, गुड़, हरी सब्जियां, ये सब न्यूट्रिएंट्स नेचुरली देते थे। आयरन डिफिशिएंसी कम थी, प्रोटीन स्टार्वेशन कम थी। लेकिन आज ब्रेकफास्ट कॉफ़ी से होता है, लंच स्किप होता है, और रात को जंक फूड। फिर लोग उम्मीद करते हैं कि एक सीरम मैजिकली बाल रोक देगा। ऐसा नहीं होता। भारतीय महिलाओं के लंबे और घने बालों का एक बड़ा सीक्रेट था, टाइट केमिकल एक्सपोजर का ना होना। पहले शैम्पू रोज नहीं होता था, हर्बल क्लेंजर्स इस्तेमाल होते थे। रीठा, शिकाकाई और आंवला स्कैल्प को क्लीन करते थे, बिना नेचुरल ऑयल्स छीने। आज के शैम्पूज में सल्फेट्स और हार्श डिटर्जेंट्स होते हैं, जो स्कैल्प बैरियर को डिस्टर्ब कर देते हैं। शुरुआत में बाल सिल्की लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्कैल्प सेंसिटिव होने लगती है। फिर डैंड्रफ, इचिंग, ऑयल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। लोग और प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और स्कैल्प और डैमेज होती जाती है। पहले महिलाएं बालों को प्रोटेक्टिव स्टाइल में रखती थीं। चोटी बनाना सिर्फ ट्रेडिशन नहीं था, हेयर प्रोटेक्शन मेथड था। खुले बाल फ्रिक्शन बढ़ाते हैं, डस्ट, सन एक्सपोजर और टैंगलिंग रूट्स को स्ट्रेस देते हैं।
लेकिन ब्रेडेड हेयर ब्रेकेज कम करता है। यही कारण है कि पहले वेस्ट लेंथ हेयर कॉमन थे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि वे रोज हीट स्टाइलिंग नहीं करती थीं। आज स्ट्रेटनर, कर्लर, ब्लो ड्रायर इतने नॉर्मल हो गए हैं कि लोग स्कैल्प बर्निंग को भी इग्नोर करते हैं। हीट सिर्फ बालों को ड्राई नहीं करती, हेयर प्रोटीन स्ट्रक्चर को रुकते हैं। बार बार हीट से क्यूटिकल डैमेज होता है और बाल पतले लगने लगते हैं। एक और चीज जो पहले अलग थी, महिलाओं का स्ट्रेस पैटर्न। आज मेंटल स्ट्रेस क्रॉनिक हो चुका है। ओवर थिंकिंग, कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर, करियर एंजाइटी, स्लीप डेप्रिवेशन। शरीर लगातार सर्वाइवल मोड में रहता है। जब कॉर्टिसोल लंबे समय तक हाई रहता है, तब बॉडी हेयर ग्रोथ फेज को छोटा कर देती है, यानी बाल जल्दी शेडिंग फेज में चले जाते हैं। इसे टेलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। यही कारण है कि इमोशनल स्ट्रेस के कुछ महीनों बाद अचानक एक्सेसिव हेयर फॉल शुरू हो जाता है। पहले की जिंदगी फिजिकली हार्ड थी, लेकिन मेंटली इतनी ओवर स्टिम्युलेटेड नहीं थी। नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली अटैक मोड में नहीं रहता था। भारतीय घरों में बालों की केयर सिर्फ बाहर से नहीं होती थी, खाने में भी हेयर सपोर्टिंग फूड्स नेचुरली शामिल थे। तिल, अलसी, नारियल, देसी घी, भीगे बादाम, हेल्थी फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन सपोर्ट करते थे। आज लो फैट डाइटिंग और क्रैश डाइट्स ने हार्मोन बैलेंस खराब कर दिया है, खासकर महिलाओं में। जब एस्ट्रोजन बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तब हेयर थिनिंग शुरू हो सकता है। पीसीओएस, थायराइड इम्बैलेंस, एनीमिया, ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ तेजी से बढ़े हैं, और इनके सबसे कॉमन सिम्टम्स में हेयर फॉल शामिल है। पहले स्कैल्प को रिस्पेक्ट दिया जाता था। लोग गीले बालों में नहीं सोते थे, धूप में सिर ढकते थे, बहुत ज्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं बनाते थे। आज ट्रैक्शन एलोपेशिया कॉमन हो रहा है, क्योंकि लोग लगातार टाइट पोनीटेल्स और बन्स बनाते हैं। इससे रूट्स पर कांस्टेंट पुल पड़ता है। धीरे धीरे हेयरलाइन पीछे जाने लगती है, लेकिन लोग इसे एजिंग समझ लेते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, पेशेंस। पहले महिलाएं इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करती थीं। उन्हें पता था कि बालों की ग्रोथ स्लो प्रोसेस है। आज लोग 7 दिन में मिरेकल चाहते हैं। हेयर ग्रोथ एड्स यही बेचते हैं, 10 दिन में नए बाल। लेकिन बायोलॉजी इतनी फास्ट नहीं बदलती। हेयर साइकिल मंथ्स में काम करती है। अगर स्कैल्प डैमेज्ड है, हॉर्मोन्स वीक है, न्यूट्रिशन पोर है, तो रिकवरी भी टाइम लेगी। पुराने समय में महिलाओं के पास शायद लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं थे, लेकिन उनकी हैबिट्स लग्जूरियस थीं। वे बालों को अग्रेसिवली ट्रीट नहीं करती थी, वे उन्हें नरिश करती थीं। आज इंडस्ट्री ने लोगों को ये बिलीव करा दिया है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बॉटल में है, लेकिन कई बार सल्यूशन रूटीन में होता है। रेगुलर स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जेंटल हेयर केयर। ये बोरिंग चीज़ें वायरल नहीं होती, लेकिन यही रियल क्योर के सबसे करीब है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पहले हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता था? होता था, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड नहीं था। आज टीनेजर्स तक हेयर थिनिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये नॉर्मल एजिंग नहीं है, ये लाइफस्टाइल सिग्नल है। पॉल्यूशन भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हवा में मौजूद टॉक्सिन्स स्कैल्प इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, हार्ड वाटर मिनरल्स स्कैल्प बिल्डअप करते हैं, कांस्टेंट एसी एक्सपोजर ड्राइनेस बढ़ाता है। लेकिन फिर भी बॉडी रिकवर कर सकती है, अगर उसे मौका दिया जाए। भारतीय महिलाओं का एक हिडन सीक्रेट था, स्कैल्प कूलिंग। गर्मियों में बालों में तेल लगाना, चंदन, एलोवेरा, हिबिस्किस, ब्राह्मी जैसी चीज़ों का यूज़, ये सब सिर्फ ट्रेडिशन नहीं थे, ये नर्वस सिस्टम काल्मिंग और स्कैल्प सूदिंग प्रैक्टिसेस थीं। आज लोग स्कैल्प को लगातार हीट दे रहे हैं, स्ट्रेस हीट, सन हीट, स्टाइलिंग हीट, स्पाइसी जंक फूड हीट। आयुर्वेदा इसे पित्त एग्रवेशन कहता है, और इसका इफेक्ट सबसे पहले बालों पर दिखता है। पहले खाने में फर्मेंटेशन भी कॉमन थी, दही, कांजी, होममेड पिकल्स। इससे गट हेल्थ बेटर रहती थी, और गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन हेयर हेल्थ से है। अगर डाइजेशन वीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी हेल्दी खा लें। आज ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इतने कॉमन हैं कि लोग इन्हें नॉर्मल मान चुके हैं। लेकिन वीक गट मतलब वीक हेयर। एक और चीज़ थी, कम्युनिटी केयर। महिलाएं एक दूसरे के बालों में तेल लगाती थीं, चोटी बनाती थीं। ये सिर्फ बॉन्डिंग नहीं था, ये रिलैक्सेशन था। जब शरीर रिलैक्स्ड होता है, तब हीलिंग बेटर होती है। आज सेल्फ केयर भी स्ट्रेस बन चुका है। लोग रूटीन से एग्जॉस्टेड है। 10 प्रोडक्ट्स, 20 स्टेप्स, लेकिन नर्वस सिस्टम शांत नहीं।
अगर आप सच में हेयर फॉल रोकना चाहते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट्स मत बदलो, अपनी हैबिट्स देखो। क्या आप ठीक से सो रहे हो? क्या आप इनफ प्रोटीन खा रहे हो? क्या आप स्ट्रेस में जी रहे हो? क्या आपकी स्कैल्प हमेशा ड्राई या इची रहती है? क्या आप हर हफ्ते हीट यूज़ कर रहे हो? क्या आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो? बाल सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, वे हेल्थ रिपोर्ट है। और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है, बहुत लोग नेचुरल रेमेडीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि वे चीप हैं। उन्हें लगता है कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन साइंस बार-बार दिखा रही है कि स्कैल्प मैसाज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, कोकोनट ऑयल प्रोटीन लॉस रिड्यूस करता है, रोज़मेरी और कुछ हर्ब्स हेयर सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम रेमेडीज़ में नहीं, कंसिस्टेंसी में है। लोग 3 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पहले भारतीय महिलाओं की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उनके डेली सिस्टम्स बॉडी के खिलाफ नहीं थे। आज हमारी पूरी लाइफस्टाइल बायोलॉजी के अगेंस्ट जा रही है। आर्टिफिशियल लाइट्स, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, प्रोसेस्ड फूड, क्रॉनिक स्ट्रेस, बॉडी सर्वाइवल मोड में है। और सर्वाइवल मोड में शरीर ब्यूटी प्रायोरिटीज कम कर देता है। इसलिए हेयर ग्रोथ स्लो होती है। बालों की असली ग्रोथ सिर्फ स्कैल्प से नहीं आती, वो स्लीप से आती है, हार्मोन बैलेंस से आती है, आयरन लेवल से आती है, काम नर्वस सिस्टम से आती है। और यही कारण है कि कई लोग हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि वे रूट्स नहीं सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप पुराने भारतीय हेयर केयर सीक्रेट्स को देखें, तो वे फैंसी नहीं थे, लेकिन सस्टेनेबल थे। नियमित तेल मालिश, हर्बल क्लेंजिंग, प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल्स, सीजनल ईटिंग, अर्ली स्लीप, स्ट्रेस कम, ये सब मिलकर हेयर इकोसिस्टम बनाते थे। आज लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, लेकिन बॉडी शॉर्टकट्स नहीं समझती। सच्चाई ये है कि भारतीय महिलाओं के बाल किसी मैजिक का रिजल्ट नहीं थे, वो डिसिप्लिन, रूटीन और नेचर अलाइंड लिविंग का रिजल्ट थे। उन्होंने स्कैल्प को टॉर्चर नहीं किया, उन्होंने उसे सपोर्ट किया। और यही सबसे बड़ा फर्क है। आज भी अगर कोई इंसान धीरे धीरे अपनी हैबिट्स बदल दे, स्कैल्प को हील होने का मौका दे, न्यूट्रिशन इंप्रूव करे, स्ट्रेस कम करे, तो हेयर हेल्थ वापस इंप्रूव हो सकती है। ओवरनाइट नहीं, लेकिन संभव है, क्योंकि बाल सिर्फ ब्यूटी नहीं है, वे शरीर की कहानी बताते हैं। और जब शरीर इंटरनली सपोर्टेड महसूस करता है, तब बाल नेचुरली स्ट्रॉन्गर बनने लगते हैं। यही वो चीज़ है जिसे पहले की भारतीय महिलाएं इंस्टिंक्टिवली समझती थी, और जिसे मॉडर्न वर्ल्ड ने ऑलमोस्ट भुला दिया है।